नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कि जैसा कि पिछले क्लास में मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और उसका कंसेप्ट बच्चों को समझाया आप सभी के लिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से के माध्यम से आप जो 11th का टॉपिक है मैथ, ठीक है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आपको ज़रूरी है, जो आपको परीक्षा के माध्यम से ज़रूरी है। इस वीडियो से आप यह सीख पाएंगे कि हम सवालों को कैसे करेंगे, सवाल जो भी अगर आपके सामने आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक है जो वो 11th का जो मैथमेटिक्स है, वो आज का टॉपिक है सेट का मतलब होता है समुच्च। तो इसके टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोग सभी को समझाऊँगा, जिससे कि उन सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और जो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा पर्सनली, जो कि हमारे ऐप पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो ऐप का नाम है मेरा आनंद क्लासेस 471। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को किस स्तर पे लेके जाएं, ताकि मैं अपने आप को उस जगह पे खड़ा कर पाऊँ जहाँ पे आप सब खड़ा होना चाहते हैं या अपने आप को देखना चाहते हैं। आप खुद एक अपने आप में मोटिवेशन है, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता। किसी के पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है, किसी के पास समय होता है तो पैसा नहीं होता है, और सबको सब चीज़ मिल जाए यह संभव नहीं है। तो आदमी क्या है कि जितना मेहनत करेगा उतना ही उसको मिलेगा, ठीक है। कहने वाले कह गए कि जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं उतना ही न मेहनत करने वाले को मिलता है। जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं उतना ही न मेहनत करने वाले को मिलता है। कहने का मतलब है, जो अगर मेहनत नहीं करेंगे उनको उतना ही मिलेगा जितना वो मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी पढ़ाई को उतना कॉन्सेप्ट गेन करिए, कंसेप्ट अपने आप को इतना बिल्डअप करिए, अपने आप को ऐसा बनाइए जैसा कि अगर कोई भी आपसे पूछे कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी जवाब, किसी भी समय आप वो सब सवाल का जवाब दे सके। इसीलिए आप आज के विषय में जो हम पढ़ेंगे वो आज का टॉपिक है सेट। इसमें हम पढ़ेंगे सेट कैसे होता है और समुच्च बोला जाता है, जिसको हिंदी में समुच्च करेंगे। इसमें आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। इस हर एक टॉपिक के से रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा, जो कि नोट्स हमारे आनंद क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये नोट्स आपको पर्सनली हैंड रिटन नोट्स है, और इसमें वो सभी चीज़ लिखा हुआ है जो आपको ज़रूरी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस नोट्स से आप IIT JEE तक का तैयारी कर सकते हैं। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे ताकि आपका हर तरह का सवाल बन जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय खाटू श्याम बाबा। तो मैं ये व्यवस्थित कर लेता हूँ। अगर थोड़ा सा भी आवाज़ कभी अगर लैग हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। क्या है कि थोड़ा कभी हो जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, आज के विषय में जो हम पढ़ेंगे, आज के विषय में जो टॉपिक है वो है समुच्च क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसको क्यों हम पढ़ते हैं।
ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था वो सब आज हम जानेंगे। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हमने देखा जो लिखा हुआ है सेट। सेट क्या है? एक समुच्च। समुच्च का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनका आविष्कार इन्होंने जॉर्ज कैंटोर ने किया था। इनका आविष्कार जॉर्ज कैंटोर ने किया था, जो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसका आविष्कार किया था और उन्होंने बताया था कि आप कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान को अगर आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है तो आप इसकी मदद से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट का मतलब होता है समुच्च। डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वेल डिफाइंड। तो हमने देखा कि जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जो चीज़ है लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका हिंदी मतलब लिखा हुआ है वस्तुओं को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके परिभाषित करने के तरीके को समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च कहते हैं। तो वस्तुओं को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके परिभाषित करने के तरीके को समुच्च कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण मैं लेके आप सभी को समझाऊंगा, जहाँ से आप सब समझ सकते हैं, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे लिखा है कि द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और element or points. The object in a set are called its member or element or points. का मतलब है कि कोई भी वस्तु समुच्च का इसका सदस्य और तत्व और बिंदु कहलाता है। कोई भी वस्तु अगर हम एक सेट बनाते हैं, अगर उसमें कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, कोई वस्तु है, तो उसका वो क्या कहलाता है? सदस्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सदस्य कहलाता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ये जो ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला जो नोटेशन, ये आपको सेट में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि इसका संबंध, इसको बोलते हैं संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब है कि संबंध स्थापित नहीं करता है, ठीक है। आप इंग्लिश में बोला जाता है कि बिलोंग्स टू, मतलब इससे संबंध है, एक का संबंध ए से है, which means that A belongs to A or that A is an element of A, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये सब मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो आगे मैं लिखता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर मेरे पास कोई सेट ए है, मतलब कोई समुच्च ए है जिसमें कोई एक तत्व है, तो हम बोलेंगे कोई एक तत्व है, तो हम बोलेंगे कि यह ए इस ए से संबंध रखता है, यह ए इस ए से संबंध रखता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि यह ए इस समुच्च के अंदर आता है या यह ए इस ए से संबंध रखता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह ए इस समुच्च या इस सेट का तत्व है, ठीक है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदाहरण से जैसे ही उदाहरण बनाएंगे इसका, आपको परिभाषा और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आगे का जो है, अगर मैं आपको ये चीज़ बताया था कि अगर मैं लिख रहा हूँ ये, इसका मतलब है, इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब संबंध स्थापित करता है या फिर संबंध बनाता है, या संबंध है, संबंध स्थापित करता है या संबंध रखता है या संबंध बनाता है, या संबंध है, सीधा संबंध है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि बिलोंग्स टू का, अगर मैं इसका पेट काट दूं तो ये कहता है डू नॉट बिलोंग्स टू, डू नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंध स्थापित नहीं करता है, संबंध स्थापित नहीं करता है, संबंध नहीं रखता है, या कोई संबंध नहीं है, या कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो आपको दो नोटेशन आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। इसका मतलब हो गया कि संबंध स्थापित करता है, संबंध रखता है, या फिर संबंध है। इसका मतलब होता है कि कोई संबंध नहीं है, संबंध स्थापित नहीं करता है, या फिर संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब आपको मैं उदाहरण लेकर आपको इस तरीके का जो ये सवाल इस पे बनता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सवाल लिखा है, मान लीजिए आपको बोला जाए कि ए से लेकर जेड तक, ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट दिया हुआ गया है। तो अल्फ़ाबेट क्या है, हम उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है स्वर्ण संख्या, एक होता है विसर्ग संख्या, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल किसे कहते हैं, तो जो जिसका उच्चारण ए ई आई, जिसको हम ए ई आई ओ यू, ये कहलाता है आपका वॉवेल। क्या कहलाता है, वॉवेल, ठीक है। कॉन्सोनेंट आपका क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट, ए ई आई को छोड़ के, ठीक है, ए ई आई को मतलब छोड़ के, मतलब ए टू जेड, मतलब ए तो आ गया इसलिए, बी टू जेड, मतलब हम लिखेंगे सीधा कि ए टू जेड घटाओ क्या, ए ई या फिर ए ई आई ओ यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट कहलाता है कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के ए टू जेड में ए ई आई को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपका बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ तो वोवेल आ गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपका कॉन्सोनेंट है। 26 अल्फ़ाबेट होता है। हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट माइनस वॉवेल, क्या देगा आपका, कॉन्सोनेंट देगा। तो कॉन्सोनेंट जो है आपका बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो आपको 26 लेटर मिल गया। तो हम बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट में से वॉवेल को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। तो इसी तरह से उदाहरण हम आपको समझाना चाहते हैं। तो अगर लिखा है
दूसरा उदाहरण है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या लेस देन 10, ठीक है। तो आपको अगर बताना है कि आपको एक सेट बनाना है, कि हमें बताना है कि वैसे सभी डाटा को लिखिए, वैसे सभी नंबर को लिखिए जो क्या है, प्रकृत संख्या है और 10 से कम है, प्रकृत संख्या है और 10 से कम है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 3 और बोल रहा है, और मतलब क्या होता है, विषम, तो 1 3 5 7 और 9, ये आपका आ गया विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या जो कि 10 से कम है। तो इस तरीके का जो 1 से लेकर 10 तक संख्या है उसको व्यवस्थित तरीके से करके लिखने के तरीके को क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है कि अगर आप, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, मैं सवाल लिख देता हूँ। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। लिखा हुआ है उदाहरण, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या केवल 1 से और खुद से कटे, 1 से और खुद से कटे, या फिर बोला जाए केवल जिसका 2 फैक्टर हो, तो बोला जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। तो जो भी संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता है कि जिसका 2 फैक्टर होता है। तो हमें ऐसी सेट बनाना है, एक समूह बनाना है जो कि प्राइम नंबर है और उस वैल्यू कितना है, उसका मान कितना है, 20 से कम। तो क्या क्या उसमें होगा, उसमें कौन कौन सी नंबर होगा, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सेट है। हम क्या कह सकते हैं कि यह एक सेट है, ठीक है। आगे दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20 कंटेन 11 13 17 और 19। मतलब कि जो भी ऑड मतलब क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। 10 से बीच में हमको विषम अभाज्य संख्या बताना है। तो 10 से और 20 के बीच में विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्या जो 2 फैक्टर हो, और वो भी उसमें भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 11 13 17 और 19, 11 13 और 17 और 19 ये सभी ऐसी संख्या है जिसके हमेशा 2 फैक्टर होंगे, मतलब 2 गुणांक होंगे। तो ये एक सेट बना रहा है। तो सो दिस कंटेन अ वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज अ सेट, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर मतलब सम प्राकृत संख्या। हमें एक समुच्चय बनाना है, किसका, सम प्राकृत संख्या का, जो कि कितना से कम होना चाहिए, 10 से होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा और 10 से कम। तो उसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। मैं ये बताना चाहता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 10, तो केवल 10 से जो छोटा है, ये तो हमारा 0 से 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये गलती ना करेंगे, क्योंकि हमें 10 से नीचे ही बताना है, तो केवल यही होगा। मैं इसलिए लिखा था ताकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और बोलते हैं सर ये तो 4 जो है वो 10 के नीचे आ रहा है। हमें 4 नहीं बताना है, उसका स्क्वायर बताना है, उसका स्क्वायर जो 10 से नीचे हो। तो केवल एक ही संख्या है जो है 2, उसका स्क्वायर आपका 4 है। और इसमें भी पूछा है सम का, अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ 16, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा था ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके का जो डाटा है, चाहे एक डाटा हो,
चाहे उसमें उससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डाटा, जितना भी डाटा हो, जितना भी तत्व उसमें हो, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे क्या पढ़ना है? सेट के भेद। सेट कितने प्रकार के होते हैं? सेट को हम किस किस के मदद से हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और सेट के बारे में, इसका जो टाइप है वो मैंने, सेट के 2 टाइप होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलेशन मेथड बोलते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो रोस्टर फॉर्म है उसको रोस्टर रूप बोलते हैं हिंदी में, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। ठीक है, और जो टेबुलेशन मेथड है वो रोस्टर फॉर्म का ही अलग नाम है। जैसे होता है ना कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्या है? माही, उसी तरीके से रोस्टर फॉर्म का नाम क्या है? टेबुलेशन मेथड। ठीक है, तो वो उसके सारे सवाल रोस्टर फॉर्म के, मतलब रोस्टर रूप के सारे सवाल टेबुलेशन मेथड के रूप के, ये दोनों एक ही जैसा बनता है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका अलग बनता है। तो दोनों को मैं आज अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपके सामने। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने भेद होते हैं? समुच्चय के कितने भेद होते हैं? तो समुच्चय के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलेशन मेथड बोलते हैं, जिसको रोस्टर बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखेगा। अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन अ ब्रेसेस। मध्य ब्रैकेट से इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, एंड सेपरेट देम बाय कॉमाज। अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट देम बाय कॉमाज। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, सभी मेंबर को व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, और हर एक डाटा के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो उसका जो परिभाषा है हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके में हम क्या करते हैं, उन सभी सदस्य को एक मध्य कोष्ठ ये होता है, ठीक है, के अंदर लिखते हैं। क्या चीज करते हुए? कॉमा का उपयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 मतलब हमें एक सेट बनाना है। हिंदी में है कि 24 के सभी गुणांकों का समुच्चय लिखिए। ठीक है, 24 के सभी गुणांकों का एक समुच्चय बनाइए या लिखिए। तो सेट ए में बोल रहा है, समुच्चय ए में बोल रहा है कि जो 24 है उसका गुणांक, 24 को कौन कौन भाग कर सकता है? तो 24 को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 12 24। मतलब कि 24 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 24 आपका 2 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 24 को 3 से भाग करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 24 को 4 से विभाजित करोगे पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। 24 को 6 से भाग करोगे पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। 24 को 8 से विभाजित करोगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। 24 को 12 से विभाजित करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। 24 को 24 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें वैसे क्या करना है, 24 के गुणांक लिखना है, सभी गुणांक 24 के सभी फैक्टर को लिखना है। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, तो ये एक सेट बनाता है। तो इस रोस्टर फॉर्म में हम एक सेट को इस तरीके से व्यवस्थित करके लिखते हैं। और जो हम ये जो मध्य ब्रैकेट है, जो मिडिल ब्रैकेट है, उस और हर एक डाटा, हर एक एलिमेंट के बीच में हम क्या उपयोग कर रहे हैं? कॉमा। क्या उपयोग कर रहे हैं? कॉमा का उपयोग करके हम हर एक फैक्टर को, हर एक गुणांक को अलग अलग व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे का और उदाहरण लेके समझेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ और उदाहरण लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है
कि बी सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 36। मतलब हमें क्या करना है, लिखना है कि 36 के वे सभी गुणांकों को, 36 के सभी गुणांकों को का एक सेट बना के हमें लिखना है। तो 36 के गुणांकों का एक समुच्चय बनाइए या लिखिए। तो हम लिखेंगे b बराबर मध्य कोष्ठ मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। मतलब जो 36 है, 36 का गुणांक लिखना है। 36 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकता है? तो 1 2 36 से कट जाएगा, 3 से 12 तक 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 6 1 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 12 क्या 36 हो जाएगा, 18 2 36 हो जाएगा और 36 से कम 36 हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। मतलब 50 और 70 के बीच में हमें क्या बनाना है, एक अभाज्य संख्या का सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है। अब 50 और 70 के बीच का एक अभाज्य संख्या का सेट बनाना है। तो हम देखेंगे 50 और 70 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो सेट हम बनाएंगे मध्य ब्रैकेट और 50 और 70 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, जो जिसका केवल 2 गुणांक होता है, केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो लिखते 53, 59, 61 एंड 67। जो सेट है आपको बनाना है आगे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 11/2। -3 क्या होता है, 3/2 है आपका -1.5 और ये आपका है 5.5। तो आपको इंटीजर लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इंटीजर। आपको रेशनल नंबर नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके के सवाल में क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं और रेशनल नंबर लिख के चले आएंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में कि 3-3/2 मतलब 3/2 और 11/2 के बीच के सभी पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए। सभी पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए या बनाइए। तो आपको सेट बनाना है -1, ठीक है, -1.5 के आगे -1 जो एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ऐसा हमें संख्या लिखना है जो केवल पूर्णांक हो, रेशनल नंबर या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -3/2 और 11/2 के बीच के सभी पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, -1 0 1 2 3 4 और 5। ये आपका -1.5 और 5.5 के बीच का संख्या है। तो यहाँ -1 0 1 2 3 4 और 5। तो इसके और इसके बीच का जो संख्या है, जो आपका पूर्णांक है, वो आपका ये हुआ। इस तरीके से हम रोस्टर प्रूफ का सवाल बनाते हैं और इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम करके लिखते हैं। ये आपका मध्य ब्रैकेट कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये आपका कोमा कहा जाता है, ठीक है। तो रोस्टर रूप और टेबुलेशन मेथड जो होता है उसका सवाल इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। जो आपको सवाल में दिया हो उस सवाल से समझते हुए, उस सवाल को समझते हुए हम इस तरीके का सवाल बनाते हैं। चलिए आगे के सवाल, आगे का जो नेक्स्ट टाइप है इसका, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण रूप। उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें इसका उपयोग करके हम कैसे जो डाटा दिया है, जो तत्व दिया है, जो एलिमेंट दिया है, उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे करके लिखते हैं। चलिए ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ। तो चलिए अगला जो टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, हम इसमें कैसे समुच्चय का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हमें उसका उदाहरणार्थ दिया हो, उसके बारे में बताया गया हो सवाल में कि हाँ आप इस तरीके का आप एक समुच्चय तैयार करिए जिसके माध्यम से आप ये समझा सकें कि यह एक सेट बिल्डर फॉर्म का है या समुच्चय निर्माण रूप का है। तो इसका डेफिनेशन जो है, अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट we list all the properties satisfied by all the element of set। ठीक है, कहने का मतलब है हम इस मेथड में हम उस तरीके के बारे में सेट बनाते हैं या तैयार करते हैं जिसके बारे में हमें सेट दिया हो और उसके हर एक गुण के बारे में बताना है
दर्शाना है और उसका हर एक गुण उसके दिए हुए तत्व से मिलना चाहिए, उसके हर एक गुण दिए हुए तत्व से मिलना चाहिए। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का जो तरीका होता है वो लिखते हैं मध्य कोष्ठ मतलब मिडिल ब्रैकेट x कॉलन, इसको लिखते हैं कोलन x हैज प्रॉपर्टीज p, मतलब x कॉलन x के पास जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है वो p का प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज p मतलब मान लीजिए अभी मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। दूसरे लिखने का तरीका यह है कि x वर्टिकल लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x, मतलब x और जो x की विशेषताएं हैं उसके बारे में सेट बनाइए। We read it as the set of all those x, हम ऐसे पढ़ते हैं कि all the set of x, मतलब x के सभी समुच्चय के बारे में लिखना है जो उसके गुण को सेटिस्फाई करते हैं, जो उनके गुण को बताते हैं, जो उनके गुण के बारे में बताते हैं। इससे हम कहते हैं कॉलन, इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं कॉलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन और हिंदी में कहते हैं अविलंब रेखा। परिभाषा जो है समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है, समुच्चय से बाहर में के किसी अवयव में नहीं होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए समुच्चय दिया हुआ है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर्ण अक्षर का समुच्चय बनाए, अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय बनाए इसके रूप से सेट बिल्डर फॉर्म से। तो form a set of vowel तो b बराबर मध्य ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट x कॉलन x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, x क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x क्या है, x ये रहा A-E-I-O-U, जो इसके अंदर जो अवयव दिया है, जो इसके अंदर जो तत्व दिया है उसको हम x से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि v is equal to x is vowel of alphabet, x is a vowel of alphabet। ठीक है, तो इस तरीके से उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सेट बिल्डर रूप में हम कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका होता है कि जो भी सेट है उसको दिया और उसको मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे x कॉलन x और उसका जो कंडीशन दिया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, जो उसकी विशेषताएं दिया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो x क्या है, एक वावेल नंबर है और यहाँ x के बारे में हम बता दिए कि x क्या है, एक वावेल नंबर है। x क्या है, ये तत्व है और x क्या है, वावेल नंबर है। बस इसे लिख के छोड़ देते हैं। इसमें जो रोस्टर फॉर्म है उस ऐसा नहीं लिखते हैं। आगे हम उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, उदाहरण लेकर समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाने का तरीका मिडिल ब्रैकेट x कॉलन x एंड हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ p, मतलब कुछ न कुछ उसका गुण होना चाहिए, कुछ न कुछ उसके बारे में विशेषता बताना चाहिए। जैसे दूसरा अगर उदाहरण हम लेते हैं तो मैं अगर आपको लेके बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप x की जगह पे y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। ठीक है, जो डाटा दिया हो आपको वो डाटा आप ले सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेकर मैं समझाता हूँ। उदाहरण दिया है कि हमें एक सेट तैयार करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और जो प्राकृत संख्या है वो 3 से बड़ा और 10 से छोटा है, 3 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो हमें एक प्राकृत संख्या का सेट तैयार करना है और वो जो प्राकृत संख्या है वो 3 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, देखिए
हम लिखेंगे सेट x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड मान लीजिए 3 एंड 10। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉलन x जो एक क्या है प्राइम नंबर है, x क्या है प्राइम नंबर है, x क्या है प्राइम नंबर है एंड x का जो मान है वो 10 से छोटा और 3 से बड़ा है। ठीक है, दूसरे भाषा में हिंदी में लिख सकते हैं आप x कॉलन x और x एक अभाज्य संख्या है और x 10 से छोटा और 3 से बड़ा है। तो निम्नलिखित प्रकार से हम पढ़ेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे, सवाल दिया है कि आपको एक सेट तैयार करना है और उस सेट में आपको इस तरीके से व्यवस्थित करके लिखना है कि हमें सेट दिया है कि प्राइम नंबर बिटवीन 3 एंड 10, मतलब 3 से और 10 के बीच का हमें प्राइम नंबर बताना है। तो हम लिखेंगे a = x कॉलन x क्या है प्राइम नंबर है, x क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, आप इसको छोटा में कैपिटल पी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राइम नंबर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x क्या है प्राइम नंबर है, x का संबंध किससे है प्राइम नंबर से है और x किसके बीच में है 3 और 10 के बीच में है। x हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे x कॉलन x क्या है एक अभाज्य संख्या है और 3 और 10 के बीच में है। 3 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है 5 है 7 है। ठीक है, 5 है और 7 है। तो इस में सेट बिल्डर रूप में हम क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में हम इस तरीके का सवाल सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हम कैसे बनाते हैं इस तरीके का सवाल। मैं सवाल बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, घन पूर्णांक मतलब घनात्मक पूर्णांक संख्या, घनात्मक परिमेय संख्या, इस सब का कुछ एक नोटेशन होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे परिमेय संख्या है उसको R से दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। ठीक है, होल नंबर है उसको W से दर्शाते हैं और जो नेचुरल नंबर है जो प्राकृतिक संख्या है उसको N से दर्शाते हैं। तो हम इस तरह के नोटेशन को हम कैसे दर्शाएंगे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि आगे से आगे मैं उस तरह का नोटेशन यूज करूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। तो जैसे लिखा हुआ है कि n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। z जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। q जो है
सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और R जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। Z प्लस Q प्लस और R प्लस। Z प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। और सेट ऑफ R प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर मतलब घन पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर घन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, घन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और ये जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर घन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आप आगे से ध्यान देंगे कि इस तरीके का जो नोटेशन आपको कहीं देखने को मिल जाए सेट में, तो आप क्या समझेंगे। पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाकी संख्याओं का समुच्चय। जेड मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तीसरा है क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। चौथा है आर, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस, ये इसका है जेड प्लस मतलब समझ जाइएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, घन पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, घन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और आर जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, घन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरीके का नोटेशन आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह चीज हमें दिया हुआ है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल बनाने के लिए आगे का जो है सवाल मैं आपको लिखकर बताता हूँ और समझाता हूँ इस तरीके का सवाल हम कैसे बनाते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट द सेट ए में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सेट ए जो है वो एक एक्स है, एक्स कॉलन एक्स है। अब ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम लिखेंगे एक्स जो है वो
किससे संबंध रखता है? प्राकृत संख्या। तो x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 8, x लेस देन 8, x लेस देन 8। ठीक है, तो हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट बंद करेंगे, इसमें लिखेंगे x क्या है, x यह डाटा दिया हुआ है, और कॉलन x क्या है, एक प्रकृत संख्या, एक नेचुरल नंबर है, और x की मान क्या है, जो एक 8 से कम है, 8 से कम है। आप लिखने को, ठीक है, हिंदी में क्या करिएगा, हिंदी में लिखने के लिए x कॉलन x यहाँ पे लिखिएगा, ये भी हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, और x लेस देन 8, बस और कुछ नहीं, x लेस देन 8 मतलब x का मान x से है, x का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और x क्या है, किससे संबंध रखता है, प्रकृत संख्या से संबंध रखता है, और x की मान कितना है, 8 से कम है। दूसरा एग्जांपल है, आपको दिया हुआ है कोई सेट B, उसमें दिया हुआ है 1 2 4 7 14 और 28, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे सेट x, x किससे बिलोंग कर रहा है, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 28, x इज अ फैक्टर ऑफ 28, x कॉलन x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और x क्या है, 28 का फैक्टर है। जैसे 1 2 4 7 14 28, इस सब को आप 28 से भाग, 28 को 1 से भाग दीजिए, 28 को 2 से भाग दीजिए, 28 को 4 से भाग दीजिए, 28 को 7 से भाग दीजिए, 28 को 14 से भाग दीजिए, 28 को 28 से भाग दीजिए। ये सभी क्या होगा, 28 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए हम हिंदी में लिखेंगे B एक सेट है, जो कि x कॉलन x क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और x 28 का गुणांक है, x 28 का गुणांक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे के सवाल पे बढ़ते हैं। तो आगे के सवाल पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। तो हम सेट बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 दूना 4 दूना 8 लिखा है, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिखा है। मतलब ये क्या लिखा है, 2 की पावर n के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे एक कोई सेट है जो x है, x क्या है, 2 की पावर n, जहाँ n जो है वो क्या है, प्रकृत संख्या है। एक क्या है, प्रकृत संख्या आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो n जो है वो क्या है, प्रकृत संख्या है, और n की मान जो है, और लिखेंगे एंड n इज लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज लेस देन 6 और ग्रेटर इक्वल टू 1। या फिर यहाँ पे आप, ये इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि n की मान 6 से कम या 6 के बराबर है, n की मान 6 से कम या 6 से बराबर है, और 1 से बड़ा है, और 6 से कम 6 से बराबर है। ठीक है, n कॉलन n का जो रूप है वो क्या है, 2 की पावर n का जो रूप है वो क्या दिया हुआ है, 2 की पावर n, और n जो है, यह जो n है वो क्या हो रहा है, n की मान 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो n कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेके 6 तक। तो वही n हम यहाँ पे लिख रहे हैं, n का मान 6 से छोटा या बराबर, या फिर 1 से बड़ा। दूसरा सवाल में दिया है कि एक कोई सेट है, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चौका 12 3 पचे 15
3 छक 18, 3 छक 18 इतना ही दिया है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे b इक्वल टू बी एक्स कॉलन एक्स, एक्स क्या है 3n है, एक्स क्या है 3n है, मतलब ये किस रूप का है 3 मल्टीप्लाइड बाई n, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे जहाँ n क्या है एक नेचुरल नंबर है, और n क्या एक नेचुरल, और n क्या है 6 से छोटा और 1 से बड़ा, 6 से छोटा सॉरी 5 है ना, 3 6 18 नहीं, ठीक है, 1 से बड़ा, 1 से 1 के बराबर और 6 के बराबर, इसी के बीच में 1 और 6 के बीच में है, 1 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। इसका मतलब है 6 से छोटा और 1 से बड़ा, 6 से छोटा मतलब 5 4 3 2, बस इतना, 1 से बड़ा और 6 से छोटा तो इतना ही संख्या आएगा। लेकिन अगर बोल रहा है मेरा n 6 से छोटा और बराबर और n से 1 से बड़ा और बराबर, तो 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 4 5 और 6, तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये अंतर हो जाता है इसमें और इसमें। ठीक है, ये इसमें 6 डाटा आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसमें 1 2 3 4 ही डाटा आएगा। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे और सवाल लेते हैं और आपको डिस्कस करके बताते हैं कि इस तरीके के सवाल और कैसे बनाया जाता है। आगे आपका सवाल दिया है, ठीक है, एक सवाल मैं और लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया है, कोई एक सेट है जिसमें 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 इतना दिया हुआ है। 1/2 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 और 8/9 के बीच में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि n किस रूप का है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये n बराबर n+1 अगर n की जगह पे हम 0 रखते हैं तो 0 + 1 1 होगा। ठीक है, n का अगर हम 0 लेते हैं क्या हो जाएगा 0/0 + 1 बराबर 0। n की जगह पर अगर 1 लेते हैं तो 1/1 + 1 कितना हो गया 1/2। n को अगर हम 3 लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 2/2 + 1 2 + 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये n जो ये सीरीज दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है इस रूप का है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a एक रूप है, x है, ये जो भी डाटा अंदर दिया है ये x का है, और x जो है वो क्या है, x जो है वो n/n+1 जहाँ n क्या है एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे दिख रहा होगा n का मान 1 से 2 4 5 6 7 8 और 9, यही इसी के बीच में ये n का मान रखा जा रहा है। ठीक है, 8 तक ही रखा जा रहा है। अब है n = n लेस देन एंड जो n का मान है वो 8 से छोटा है और 1 से बड़ा के बराबर है। तो इस तरीके का जो सेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x कॉलन x, n जो है वो n+1 जहाँ n क्या है एक परफेक्ट संख्या है और n की मान यहाँ पे n की मान 9 से कम और 1 से बड़ा है। तो इस तरीके का जो रूप होता है, समुच्चय होता है, वो कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह का सवाल
दिया हो, तो अगर बोले सवाल में आपको दिया रहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है या रोस्टर रूप में लिख के बताना है, तो आपको सवाल में बता दिया जाएगा कि राइट दीज सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की नेक्स्ट के वीडियोज़ में इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है मैं डिस्कस करूँगा। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का जो भी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है मैं डिस्कस करूँगा, और उस पे जो भी एग्जांपल जो भी रिलेटेड इशू आएगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ठीक है, इस दोनों पे आप अपने डाउट और अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इशू है वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड जो रोस्टर फॉर्म है और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उस पर हम सवाल डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो 12th का जो मैथमेटिक का जो टॉपिक है वो भी जल्द आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शुरू होगा, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।